हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो आज का हम लोग का टॉपिक है एरिक लिंडाल का मॉडल। ठीक है, इसको लाभ सिद्धांत का आधुनिक मॉडल भी बोला जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। एरिक लिंडाल का मानना है कि जनता की करदान योग्यता के अनुपात में और सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सामाजिक वस्तुओं से प्राप्त लाभों के अनुपात में उनके बीच कर भार का वितरण करना असंभव है। प्रोफेसर लिंडाल का मॉडल निम्नलिखित मान्यताओं पर आधारित है। तो एरिक लिंडाल का क्या मानना था कि करदान योग्यता का जो अनुपात है, ठीक है, मतलब कि जितना हम लोग कर देते हैं और सामाजिक वस्तुओं से प्राप्त लाभ, ठीक है, जो कि हम लोग को सामाजिक वस्तुओं से प्राप्त लाभ होता है, उसका क्या करना मतलब जो वितरण है, ठीक है, उसको क्या करना है, असंभव होता है। मतलब कि अनुपात और कर के बीच कर भार का वितरण जो है करना, वो क्या होता है, असंभव होता है। तो उनकी मान्यताएं निम्नलिखित थी। पहली मान्यता जो है वो है राज्य एक सामाजिक वस्तु प्रदान कर रहा है। दूसरा है करदाता ही इस सामाजिक वस्तु का उपयोग करता है। तीसरा है आय का वितरण आदर्श है। और चौथा है मान्यता है वो है सामाजिक वस्तु का उत्पादन उत्पत्ति समता नियम के अंतर्गत हो रहा है। ठीक है, तो जो एरिक लिंडाल थे उन्होंने 4 मान्यताओं को लिया है कि राज्य एक सामाजिक वस्तु प्रदान कर रहा है, कि मतलब जो कि हम लोग को पुल पार्क ये सब हो गया, सड़क, वो हम लोग का सामाजिक वस्तु में आ जाएगा। करदाता ही इस सामाजिक वस्तु का उपयोग करता है, तो जो भी कर देते हैं हम लोग उसी से सरकार उस चीज़ को बनाते हैं और हम लोग उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, और आय का वितरण क्या है, आदर्श है, मतलब कि सभी में समान दर से आय का वितरण हो रहा है। चौथा है सामाजिक वस्तु का उत्पादन उत्पत्ति समता नियम के अंतर्गत हो रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग इसका सिद्धांत का व्याख्या करेंगे। लिंडाल के मतानुसार न्याय कारारोपण का कार्य आदर्श आय वितरण की प्राप्ति और आय के आदर्श वितरण को बनाए रखते हुए सामाजिक आवश्यकताओं की संतुष्टि करना है। इस उद्देश्य के अंतर्गत 3 निर्णय लेना आवश्यक होता है। पहला है सार्वजनिक व्यय और करों की कुल मात्रा का निर्धारण। दूसरा है विभिन्न सामाजिक आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए उपलब्ध कराई जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं के बीच कुल सार्वजनिक व्यय का आवंटन। तीसरा है विभिन्न व्यक्तियों के बीच संपूर्ण करों का वितरण। इस सिद्धांत को सरलता से समझाने के लिए लिंडाल ने बाजार को समान मूल्यांकन प्रक्रिया का उपयोग किया है, जिसमें उन्होंने ए और बी केवल 2 करदाताओं के समुदाय की तथा केवल एक ही किस्म की सामाजिक वस्तु की कल्पना की है। इस वस्तु की पूर्ति से ए और बी दोनों ही लाभान्वित होते हैं। यदि ए और बी 2 व्यक्ति एक सामाजिक वस्तु का उपभोग कर रहे हैं तो इस सामाजिक वस्तु की लागत को ए और बी दोनों संयुक्त रूप से देते हैं। यदि ए अधिक देता है तो बी कम देगा, और यदि बी अधिक देता है तो ए कम देगा। ए के द्वारा वस्तु की भिन्न भिन्न मात्राओं के लिए जो कीमत प्रदान की जाएगी उसे बी के लिए पूर्ति अनुसूची कहा जा सकता है। इस प्रकार जब बी द्वारा वस्तु की भिन्न मात्राओं के लिए जो मूल्य प्रदान किया जाएगा उसे ए की पूर्ति अनुसूची कहा जा सकता है। अर्थात जिस प्रकार से एक उपभोक्ता संतुष्टि को अधिकतम करने की मान्यता के आधार पर बाजार मूल्य के द्वारा चुनाव करता है, उसी प्रकार वह सार्वजनिक वस्तुओं के लिए उनसे प्राप्त लाभ के अनुपात में सार्वजनिक वस्तुओं का जितना अधिक उपयोग करेगा, कर का बोझ उसके ऊपर उतना ही अधिक होगा। तो इसको ऐसे समझा जा सकता है कि ए और बी 2 करदाता हैं जो कि एक ही समुदाय से बिलोंग करते हैं। ठीक है, और जो वो लोग मतलब सामाजिक वस्तु का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, वो भी क्या है, सेम है। ए और बी दोनों सेम ही वस्तु का यूज़ कर रहे हैं और दोनों ही उसका उपयोग से क्या हो रहा है, उन लोग को बेनिफिट्स हो रहा है। ठीक है, ठीक है, तो जब उपभोग कर रहे हैं तो उन लोग कोई भी वस्तु का अगर उपभोग करता है तो क्या होता है कि दोनों को ही कर देना पड़ता है, या फिर वो उस वस्तु को खरीद रहा है तो दोनों को ही पैसा देना पड़ता है। ठीक है, तो क्या होगा कि ए खरीदेगा तो ए को भी पैसा देना पड़ेगा और बी खरीदेगा तो बी को भी पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, और अगर यदि ए व्यक्ति अधिक मात्रा में उस वस्तु को खरीद रहा है तो क्या होगा कि वो उस वस्तु का अधिक पैसा देगा। मान लो कि वो 3 साबुन खरीद रहा है तो उसको 3 साबुन का 30 रुपया देना पड़ेगा, और यदि बी
कम खरीद रहा है, मान लो वो 2 खरीद रहा है या 1 खरीद रहा है, तो उसको 10 या 20 रुपया ही देना पड़ेगा। तो वो क्या मतलब ए अगर अधिक यूज़ करेगा तो उसको अधिक पैसा देना पड़ेगा, और बी अगर कम यूज़ करेगा तो उसको कम पैसा देना पड़ेगा। तो ए के लिए जो वस्तु की भिन्न भिन्न मात्राओं के लिए जो कीमत प्रदान की जाएगी उसको बी के लिए पूर्ति अनुसूची कहा जाएगा, ठीक है। और यदि बी द्वारा वस्तु की विभिन्न मात्राओं के लिए जो मूल्य प्रदान किया जाता है उसको ए वस्तु की पूर्ति अनुसूची कहा जाएगा। तो इसको संक्षेप में ऐसा बोला जा सकता है कि जो जितना जिस वस्तु का उपभोग करेगा वो उतना ज़्यादा कर का क्या है भुगतान करेगा, ठीक है। क्योंकि उसमें कर टैक्स क्या है इंक्लूडेड रहता है, तो वो क्या होगा अधिक कर देगा, और जो कम यूज़ करेगा वो कम कर देगा, ठीक है। तो आज का टॉपिक यही था हम लोग का लिंडहाल का मॉडल। आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये टॉपिक पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगला टॉपिक जो है वो मैं बता देती हूँ, वो बोवेन का मॉडल होगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।